नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने दोनों में बहुत फ़र्क है। आप रोज़ ही पूजा करते हैं, आपका मन अशांत रहता है, तो इसका मतलब है कि पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा करना आवश्यक है। तो किन बातों का ध्यान रखना है पूजा के समय, कौन से नियम का पालन करना है आवश्यक, चलिए जानते हैं। तो नंबर 1, आज हम आपको 15 पॉइंट बताएंगे। शिव जी, भगवान गणेश और भैरव जी, इन तीनों को तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित करनी चाहिए। नंबर 2, तुलसी का पत्ता भूलकर भी कभी बिना स्नान किए मत तोड़िएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो ऐसे पत्ते को भगवान स्वीकार नहीं करते, फिर आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। और श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं, हनुमान जी भी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। आप एक दिन इसको तोड़कर रख लें, 11 दिन तक जल छिड़ककर पुनः आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते अगर आप रोज भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें तो मनोकामना पूर्ण होती है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और शाम के समय तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। याद रखिए, इन तिथियों में भगवान सूर्य को तो आप जल जरूर अर्पित करते होंगे। सूर्य को शंख से जल भूलकर भी अर्पित मत कीजिएगा। और जब भी सूर्य को आप जल अर्पित करते हैं तब लोटे में गुड़हल का पुष्प, लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें या फिर एक चुटकी हल्दी डालकर। भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु भगवान, ये पंचदेव हैं। इनकी सभी कार्यों में पूजा की जाती है, इनका नाम लिया जाता है। इससे लक्ष्मी कृपा बढ़ती है, सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा को दूर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। ये ऐसा करना आपके पूजा को, यानी कि पूजा का फल तो नहीं ही मिलेगा, साथ ही आपके लिए ये कष्ट का कारण हो सकता है। भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं। दूर्वा घास रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। बाकी 6 दिन में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन भूलकर भी मत तोड़िएगा, सही नहीं माना जाता। दूर्वा घास को आप भगवान गणेश जी को, भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है। याद रखिए, बुधवार और रविवार के दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं जब पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने की मनाही होती है। प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल भूलकर भी ना रखें। अपवित्र धातु का मतलब होता है एल्यूमिनियम या लोहे का बर्तन। गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ माना गया है। तो आप प्लास्टिक में अगर रखते हैं तो अभी से रखना बंद कर दें। केतकी के पुष्प शिव जी को अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें श्राप प्राप्त है। केतकी के पुष्प को शिव जी श्राप दिए हैं। किसी भी पूजा में मनोकामना के पूरा होने के लिए आपको दक्षिणा जरूर अर्पित करना चाहिए। खासकर जब आप घर में अपने शिव जी की पूजा करते हैं तब आप दक्षिणा रोज अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा में अगर आप कमल का पुष्प अर्पित करें तो सर्वोत्तम मानी गई है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प से प्रसन्न होती हैं और कमल का पुष्प 5 दिनों तक बासी नहीं होता। आप जल छिड़ककर पुनः अर्पित कर सकते हैं। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह सदा रोगी होते हैं, दरिद्र होते हैं, उसके घर में यश नहीं होता और परेशानियां बढ़ती जाती हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलानी चाहिए।
शनिवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक सरसों के तेल के दिया जरूर जलाएं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट